जब मेरी उम्र 22 साल थी, मैं बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। माता-पिता ने मुझे बहुत लाड़-प्यार से पाला था, इंटर तक पढ़ाया भी, मगर घर की हालत सही नहीं होने की वजह से मुझे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना पड़ा। मैं कमला देवी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उनका बड़ा बेटा मुकुल और बहू मधु जॉब पर जाते थे। छोटा बेटा समर भी एक कंपनी में काम करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वह मेरी तरफ आकर्षित था। एक दिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस रोटी बनाना बाकी था। तभी समर किचन में दाखिल हुआ और मेरे करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर मुझको हल्के से स्पर्श करते हुए गिलास को उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। मेरी धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा मेरे बदन को महकाने लगा। मैंने चाहत भरी नज़रों से समर की तरफ देखा, जो मुझे ही निहार रहा था। मेरी धड़कनें फिर से ठहर गई। मुझे लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए समर ने मुझे आगोश में ले लिया हो और मैं दुनिया को भूलकर समर में खो गई। तभी कमला देवी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और मेरा सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई मैं फिर से काम में लग गई। मैं जानती थी कि समर ऊंची जात का पढ़ा लिखा लड़का था और समर के साथ मेरा कोई मेल नहीं हो सकता। मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ही ख्याल हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था मेरे साथ भी। मुझे सोते जागते हर समय समर ही समर नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया कि समर की हिम्मत बढ़ती गई और उसके आगे कमज़ोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर समर ने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, समर जी, माँ जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? माँ सो रही है, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें बर्बाद ना करो। मगर समर जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। मैं अब सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है रूपा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बस मुझे उन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफ़ा छू लेने दो। समर किसी भी तरह मुझको पाना चाहता था। मैं अंदर से डरी हुई थी, मगर समर का प्यार मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। आखिर मैंने भी हथियार डाल दिए। मैं एक प्रेमी की भांति समर के सीने से लग गई। हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो मेरी आंखें छलकाए। समर ने कहा, मैं प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से मुझको चूम लिया। मैं फिर से उसके सीने से दुबक गई। वक्त फिर ठहर सा गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। समर प्यार का दावा करके मुझको करीब ले आता। हम दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थी। मैं प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि समर के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ था। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षण और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। कमला देवी ने मुझसे कुछ खास बनाने की गुजारिश की, तो मैंने सीधा पूछ लिया, यह कौन लोग हैं? जी, यह अपने समर को देखने आए हैं। इस लड़की से समर की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? कमला देवी ने पूछा, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी मेरी आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। अगले दिन जब मैं समर के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर मैंने समर से बात की। यह क्या है समर, आपकी शादी की बात चल रही है, आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं रूपा, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जात की लड़की से शादी करूं। समर ने बेशर्मी से कहा, तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर मैं बोली, देखो रूपा, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति चाहिए होती है। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ रूपा। मैं तो अब भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान।
यकीन मानो हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। भले ही शादी मैं उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँगा। मुझको कसकर पकड़ते हुए समर ने कहा। मुझको लगा जैसे हजारों बिच्छू ने मुझे जकड़ रखा हो। मैं खुद को समर के बंधन से आज़ाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल तड़प रहा था। घर आकर मैं सारी रात सोचती रही। समर की बेवफाई और अपनी मजबूरी मुझे रह रह कर कचोट रही थी। समर के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर मैंने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से मैं समर को माफ़ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सज़ा तो देनी ही होगी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि समर को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर मुझे समझ आ गया कि मैं समर से कैसे बदला ले सकती हूँ। अगले दिन से ही मैंने बदले की पदकट लिखनी शुरू कर दी। उस दिन से ज़्यादा ही बन संवर कर समर के घर खाना बनाने पहुँची। समर शाम की शिफ्ट में ही ऑफिस जाता था। कमला देवी हर दूसरे दिन दोपहर में घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसीलिए वह बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। दोपहर में कमला देवी के जाने के बाद मैं समर के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, समर, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। समर की तो मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट से मुझको करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए। बेड पर समर की बाहों में मचलते हुए मैंने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे समर, शादी के बाद भी आप मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ रूपा, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज़ होती है और प्यार दूसरी चीज़। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, कहकर समर फिर से मुझको बेतहाशा चूमने लगा। शाम को मैं अपने घर लौट आई। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैं बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के हमारे शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। मैंने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहाँ से हम दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। काफ़ी देर तक का लंबा अतरंग वीडियो था। एक हफ्ते के अंदर मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोज एडिट करके बड़ी चतुराई से मैंने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में समर की शादी हो गई। 15 दिनों के अंदर ही मैंने समर की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन मैंने कमला देवी को कह दिया कि मेरी दिल्ली में जॉब लग गई है और अब काम करने नहीं आ पाऊँगी। उस दिन मैं समर से मिली भी नहीं और अपने घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने और समर के 2 अतरंग वीडियो समर की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद मैंने एक और वीडियो व्हाट्सएप किया और चैन से अपने घर में काम निपटाने लगी। शाम के 4 बजे करीब समर का फ़ोन आया। मुझको इसका अंदाज़ा पहले से ही था। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया तो सामने से समर का रोता हुआ आवाज़ सुनाई दिया, रूपा, तुमने यह क्या किया? मेरे शादीशुदा ज़िंदगी की अभी ठीक ठाक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने यह वीडियोज़ भेज दिए। तुम्हें पता है, लता सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। रूपा, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब मैं क्या करूँगा? अब तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। गुड बाय मिस्टर समर, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने आज समर से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। अब मेरे दिल को सुकून मिला था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।